छत्तीसगढ़ बनाम बिहार का रणजी ट्रॉफी मुकाबला मोइनुल हक स्टेडियम में खेला जा रहा है। लेकिन आपको बताते चले कि बिहार क्रिकेट प्रेमियों के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि यहाँ मुंबई से करारी हार के बाद से कहीं ना कहीं किन्हीं परिस्थितियों यानी मौसम खराब भी था, 2 घंटे लेट से मैच शुरू हुआ, लेकिन बिहार के बल्लेबाजों ने वाकई जो है दूसरी पारी में अच्छी बल्लेबाजी की है। और एक तरीके से कहे कि ओपनर यानी शर्मन की बात कर ले या वन डाउन जो आते हैं बाबुल कुमार की बात कर ले, उन्होंने वाकई जो है अर्धशतकीय पारी खेली, शतकीय साझेदारी निभाई, जिसके बदौलत अभी तक जो स्कोर बोर्ड की बात कर ले तो 226 रन और चौथे दिन की लगभग खेल समाप्ति की औपचारिक घोषणा बस बाकी है। सारी प्रक्रिया हो चुकी है। एक तरीके से कहे कि लाइट चेक किया जा चुका है, मौसम भी खराब है, यानी समय से पहले तो मैच बंद नहीं किया गया, लेकिन समय से ज़्यादा लेट जो है मैच शुरू किया गया था। मौसम खराब होने की वजह से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं सीनियर खिलाड़ी शुभेंदु रमन जी। जिस तरीके से बिहार की परिस्थिति जो बदली है, मुंबई की अपेक्षा क्या मानते हैं कि बल्लेबाजी ने वाकई जो है वापसी की है? देखिए, जिस तरह से जो बिहार के बल्लेबाज थे, पहली पारी में कहीं ना कहीं जो बेड़ा गर्क किया था, दूसरी पारी में कहीं ना कहीं संभल कर उन्होंने बल्लेबाजी की है। और इस ड्रॉ, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये ड्रॉ मैच हो चुका है, तो इसमें बहुत बड़ा योगदान 3 खिलाड़ियों का माना जाएगा, खासकर बाबुल हो गए, श्रवण हो गए और अंत में विपिन सौरभ ने जैसे 107 गेंदों पर जो 30 रनों की पारी खेली है। और कह सकते हैं कि जीत के बीच में जो 8वें विकेट की साझेदारी हुई है विपिन और वीर प्रताप के बीच में, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये जो पार्टनरशिप थी, जिस तरह से विकेट के लिए उन्होंने तरसाया छत्तीसगढ़ के गेंदबाजों को, ये अहम कहा जाएगा। आपको लगता है कि जिस तरीके से बिहार के बल्लेबाजों ने खेला है, वाकई में मुंबई के साथ जो खेला वो कहीं ना कहीं एक तरीके से बड़ा टीम कहा जा रहा था कि मुंबई बड़ी टीम है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी खेल रहे हैं, आईपीएल में खेले हुए खेल रहे हैं, T20 में धमाकेदार एक तरीके से शिवम दुबे की बात करें खेले हुए खिलाड़ी खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक दबाव था। वहीं छत्तीसगढ़ की टीम 329 के जवाब में 221 अभी भी टीम बना करके 7 विकेट पर खेले, तो कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक दबाव जो था कम था या ज़्यादा था? देखिए, जहाँ तक मुंबई की बात है, ज़रूर स्टार खिलाड़ी उसमें भरे हुए थे, एक दबाव तो ज़रूर था बिहार के ऊपर। लेकिन उस मैच में मैं तब भी समझता हूँ कि जिस तरह से जो गैर जिम्मेदाराना शॉट सभी बल्लेबाजों ने खेला, आप देखे होंगे कि अक्रॉस तो जाकर उन्होंने जब बल्लेबाजी की और LBW हो रहे थे, तो कह सकते हैं कि हाँ, दबाव भी था और साथ ही साथ अभी सीखने की ज़रूरत है। जो प्लेट से एलीट में जो बिहार की टीम आई है, तो अभी कह सकते हैं कि उस लेवल का क्रिकेट उन्होंने अभी खेला नहीं है। अभी वक्त चाहिए उन लोगों के लिए भी कि वो बड़े मैच के लिए खुद को तैयार रहें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी तैयारी कैसे होती है, आप तैयार कैसे रहते हैं। आप जब बड़े टूर्नामेंट आते हैं, रणजी ट्रॉफी के जब मुकाबले होते हैं, तो उसमें आप किस तरीके से आप अपनी तैयारी करते हैं, क्योंकि जिस तरह से जो टीमें होती हैं, बड़ी टीमें होती हैं, वो सारी तैयारियां करके आती है। बिहार अभी नया है, तो उनको बहुत चीज़ सीखने की ज़रूरत है। जो वीडियो एनालिस्ट होते हैं, वो आपको जो विपक्षी खिलाड़ी होते हैं उनके बारे में बताते हैं कि कौन सा शॉट वो अच्छा खेल लेते हैं, कौन शॉट में नहीं खेल पाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। और मैं आपको बताऊं कि बिहार की टीम की तैयारी, मैं समझता हूं कि मुकम्मल नहीं तैयारी थी। उनको एक कैंप होता है जिसमें महीने 1.5 महीने सारे जो खिलाड़ी जो चुने गए थे उनको पसीना बहाना था वहाँ पर। लेकिन आप 5 दिन 10 दिन पहले टीम की घोषणा करते हैं, सभी खिलाड़ी एकजुट हो नहीं पाते हैं और ना ही वैसी ट्रेनिंग की व्यवस्था है। हमारी एक अधिकारी से भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जिस बॉल से वो प्रैक्टिस करते हैं, उस बॉल से मैच नहीं होता है, और जिस बॉल से वो प्रैक्टिस करते हैं वो कम स्विंग होता है, और जो मैच में खेले जाते हैं बॉल वो ज़्यादा स्विंग करता है, क्योंकि उसकी कीमत ज़्यादा होती है। तो अभी बहुत चीज़ें हैं, अभी नई नई टीम है, नया नया जो है गठन टीम का हुआ है, अभी बहुत लंबा रास्ता इनको तय करना है। क्या आप मानते हैं कि जिस तरीके से विपिन सौरभ की बात कर ले या शर्मन की बात कर ले या बाबुल कुमार की बात कर ले, इन 3 बल्लेबाजों के अलावा किसी की भी बैटिंग जो है मुंबई में भी नहीं चले और छत्तीसगढ़ में भी नहीं चले, तो इन तीनों बल्लेबाज को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो टीम है, गेंदबाजी की भी बात कर ले, वीर प्रताप सिंह की बात कर ले, उसके अलावा बाकी जो बल्लेबाज हो गए या गेंदबाजों को बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है बिहार की टीम में, ये तीनों के अलावा। देखिए, अभी बहुत मैंने बताया, तो इसमें बहुत करेक्शन वैभव सूर्यवंशी
जिनको बहुत ही कम उम्र में मौका दे दिया गया इस प्लेटफॉर्म पर और वो चल नहीं पाए। उसके बाद अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो नवाज़ खान जो कि एलीट पैनल में लाने का सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का है। दोनों मैच अगर देखिए तो विकेटलेस रहे हैं, तो बिहार के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि जो भी इनके जो गेंदबाज हैं, प्रॉपर गेंदबाज हैं, वो विकेट नहीं ले पा रहे हैं। वहीं अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो शकीबुल गनी हो गए या विपिन सौरभ की बात करें या अन्य भी जो बल्लेबाज हैं, हालांकि श्रवण ने बहुत अच्छा इंटेंट दिखाया है। पिछली इनिंग में भी उन्होंने 40 रन बनाए थे और उसके बाद इस इनिंग में 60 रन बनाए। बाबुल जो कि पिछले मैच में फॉर्म में नहीं थे, इस मैच में भी पहली पारी में वो फॉर्म में नहीं दिखे, लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी जो की है और मैं कहूँगा कि जिस तरह से जो श्रवण और बाबुल के बीच में जो साझेदारी हुई, कहीं ना कहीं ड्रॉ की तरफ मुकाबला जो है इन्हीं दोनों के बल्लेबाजी के सामने में है। जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की वही मैं समझता हूँ वहीं से जो मैच का रुख है तय हुआ था कि ये मैच अब ड्रॉ की तरफ जाएगा। ड्रा में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है, आप मानते हैं? देखिए 2-3 खिलाड़ी हैं जिनकी भूमिका, बाबुल हो गए, श्रवण हो गए, और सबसे बड़ी चीज़ जो है मैं कहूँगा इस जीत में जो है छत्तीसगढ़ और जीत के बीच में जो सबसे बड़े खिलाड़ी थे वो विपिन सौरभ। 107 बॉल उन्होंने फेस किया और वीर प्रताप का भी मैं कहना चाहूँगा जिस तरह से 35 बॉल में 4 रन उन्होंने बनाया। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि इस जीत जो हकदार छत्तीसगढ़ की टीम वाकई जीत की हकदार टीम थी, जिस तरह से उन्होंने खेल दिखाया था। लेकिन 328 रनों के जवाब में जिस तरह से शुरुआती एक विकेट गिरने के बाद जमकर जो बल्लेबाजी की बाबुल ने और श्रवण ने, वहीं से लग रहा था कि ये जो मैच है कहीं ना कहीं अब ड्रॉ की तरफ जा रहा है। हालांकि 2 विकेट तुरंत उन्होंने चटकाए थे छत्तीसगढ़ ने, लेकिन वो काम नहीं आया और अंत में जो कहूँगा कि संघर्षपूर्ण जो पारी रही विपिन सौरभ की, वो काफ़ी अहम था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरीके से हमारे साथ सीनियर खिलाड़ी शुभेंदु रमन ने साफ कह दिया कि जिस तरीके से विपिन सौरभ को बड़ी भूमिका रही, जिस तरीके से उन्होंने लगभग 100 से ज़्यादा गेंदे खेले और रन भी 30 लगभग रन बनाए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मौसम जो खराब तो था ही, बिहार का साथ दिया ही, साथ ही विपिन सौरभ ने भी बिहार टीम को साथ दिया और एक तरीके से कहे कि अब मैच ड्रा हो चुका है। लेकिन बिहार के खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ कह गए हैं। उन्होंने साफ कहा कि अभी बहुत कुछ सीखना है, नया बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यता मिली है, बहुत खिलाड़ियों को अभी बहुत अनुभव की कमी है, तमाम सवाल है। लेकिन क्या इस सवालों से क्या बिहार टीम उभर पाती है आने वाले समय में? क्या जो कमी है बिहार क्रिकेट टीम के अंदर, उस सारी कमियां जो आने वाले समय में कम होती है? लेकिन इतना है कि जिस तरीके से बाबुल कुमार की बात करें, शर्मन की बात करें, तमाम खिलाड़ियों ने अच्छी भूमिका निभाते हुए जो बिहार को हार से बचाया है, छत्तीसगढ़ को जीत में विपिन सौरभ रोड़ा बनते हुए नज़र भी आए हैं। आने वाले मैच में क्या कुछ अपडेट होगा, हम उसको लेकर भी हाजिर होंगे।